हेलो फ्रेंड्स, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने ज़ैप-पे अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ज़ैप-पे को वेरीफाइड करवाना है, कैसे ज़ैप-पे में बिटकॉइंस बाय सेल और सेंड रिसीव करने हैं, कैसे ज़ैप-पे से अपने बैंक अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने प्ले स्टोर में जाना है और ज़ैप-पे को इंस्टॉल करना है। हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है ज़ैप-पे। ठीक है, ये यहाँ पर सर्च हो गया है ज़ैप-पे बिटकॉइन इंडिया। इसी पे हमने क्लिक कर लेना है और ये एप्लीकेशन हमें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल थी, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए अनइंस्टॉल किए ताकि मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर ज़ैप-पे इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। इंस्टॉल, एक्सेप्ट, ओके। तो दोस्तों, अब मेरे मोबाइल में ज़ैप-पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं प्ले स्टोर को बंद करता हूँ पहले। ओके, तो अब ज़ैप-पे खोलते हैं। मेन्यू, ये आ गया ज़ैप-पे। जब आप अपने मोबाइल में ज़ैप-पे को फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो ज़ैप-पे आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले हमें कंट्री सेलेक्ट करनी है अपनी। अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर इंडिया ही रहने दीजिए। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप अपनी कंट्री चेंज कर सकते हैं। मैं इंडिया से है तो मैं इंडिया ही रहने दूँगा। और जब आप यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे तो कंट्री का कोड यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे इंडिया का +91 है तो यहाँ पर ऑलरेडी +91 है। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होता है। यहाँ पर आपको कोई साइन अप नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर ही भरना है। मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करवाना होगा। आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको एक कोड दिया होगा, वो आप कोड यहाँ पर भरेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। तो वो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरता हूँ। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर हमें वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। मुझे मैसेज आ गया है। जो अब मुझे मैसेज में कोड आया है वो मैं यहाँ पर भरूँगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा आ गया मोबाइल नंबर वेरीफाइड। ठीक है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपना एक पिन जनरेट करना होगा। ये पिन हमें तब काम आएगा जब हमने बिटकॉइंस बाय सेल या फिर सेंड रिसीव करने होंगे, तब ये पिन कोड हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पिन हम यहाँ से जनरेट करेंगे, सेटअप अकाउंट पिन। यहाँ पर आप अपने कोई भी 4 डिजिट यूज़ करके यहाँ पर अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। मैं अपना पिन जनरेट कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पर अपना पिन 1234 ही रख रहा हूँ, इसको मैं बाद में चेंज कर लूँगा। और यहाँ से हमें कंफर्म पिन करना है, दोबारा वही पिन भरना है जो आपने पहले भरा है, 1234। ओके, तो दोस्तों अब हमारा पिन भी जनरेट हो चुका है। ये पिन आपको हमेशा संभाल के रखना है, हमेशा जहाँ इसको याद रखना है, जहाँ कहीं पर लिख के रख लेना है। क्योंकि अगर आपके पास ये पिन नहीं होगा तो आप ज़ैप-पे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना तो आप बिटकॉइन सेंड कर पाओगे, ना आप बिटकॉइन सेल कर पाओगे, और ना ही अपने फंड्स अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाओगे। ठीक है, ये हर स्टेप पे आपसे यही पिन कोड मांगेगा। पिन कोड भरने के बाद ही आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें अपना नाम भर लेना है। यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी भर लेनी है। यहाँ पर मैं अपना नाम भरता हूँ पहले, और यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी देनी है। और यहाँ पर करेंसी INR है, ये हमें चेंज नहीं हो सकती है, ये हमें चेंज करनी भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स खुद नहीं भरना चाहते हो तो आप अपने फेसबुक अकाउंट से भी यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको मोबाइल से अपलोड करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, और अगर आपको उसी टाइम में अपनी फ़ोटो कैप्चर करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे कैमरे के ऊपर। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। मुझे फ़ोटो नहीं लगानी है, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। और अब मेरे मोबाइल में ये देखिए पूरी तरह से ज़ैप-पे इंस्टॉल हो चुका है। ये ज़ैप-पे का बाय रेट है। ठीक है, ये 39,999 ये बाय रेट है, और सेल रेट है इसका 39,327। और ये जो हमें 4 रुपये दिख रहे हैं
ये जब हम फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल में ज़ैपे को इंस्टॉल करते हैं, ये हमें एक बोनस के तौर पे 4 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले सेटिंग में जाना है। ये मेन्यू खोल के ये रहा सेटिंग, यहाँ पर हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में ये जो हमारा BTC यूनिट है, इसको हमने बिट्स हटा के BTC पे कर देना है। और अगर आप अपना पिन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप अपनी ज़ैपे एप्लीकेशन को लॉक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिर जब भी आप ज़ैपे अपने मोबाइल में खोलेंगे तो आपको वो कोड भरना होगा जो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली जो ऑप्शन है, जब भी आपने बिटकॉइन सेंड करने होंगे तो आपको मोबाइल में एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, एक कोड आएगा, वो आप इसमें भरोगे तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। इसको आप इनेबल करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अगर इनेबल नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए। मैं ये दोनों ही ऑप्शन यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मैं दोनों को नो ही रहने दूँगा। और आपको रेट अलर्ट किस रेट में चाहिए ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर रेट में 10 रुपये का डिफरेंस आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप 10 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस हो तब नोटिफिकेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, मैं कम से कम अगर 500 का डिफरेंस आए तब मुझे नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं इसको 500 रुपये पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर साउंड अलर्ट आपको यस ही रहने देना है। जब भी आपको रेट अलर्ट आएगा या फिर आप बिटकॉइंस बाय करोगे, सेंड करोगे, तो उसके नोटिफिकेशन की आपको साउंड सुनाई देगी। ठीक है, और यहाँ पर वाइब्रेट अलर्ट ये आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी वाइब्रेशन आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आपसे यहाँ यस नो कर सकते हो। मैंने नो कर दी, मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद हम बैक जाते हैं। ये जो यहाँ पर हमें शो कर रहा है 0.0001, ये हमारा सिर्फ बोनस है। ठीक है, 0.0001 का जो इंडियन करेंसी की अमाउंट बनती है वो बनती है 4 रुपये। ठीक है, ये हमें फर्स्ट टाइम जब हम अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ज़ैपे, ये तब हमें बोनस मिलता है। और ये जो सारे हमें नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी मेंबर बाय, सेल या फिर सेंड रिसीव कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल का टॉपअप ले रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहता है। ठीक है, जैसे ये देखिए मुकेश सोल्ड बिट्स, यानी कि मुकेश ने यहाँ पर अपने बिटकॉइन सेल किए हैं। कपिल सोल्ड बिट्स, परवीन सोल्ड बिट्स। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बाय किए हैं अरविंद्रा बाउट बिट्स। ठीक है, इन्होंने बाय किए हैं। और ये किसी ने टॉपअप लिया है एयरटेल का, ये किसी ने टाटा स्काई का अपना रिचार्ज किया है। ये सारी चीज़ें जो ज़ैपे के यूज़र्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब हमें यहाँ पर शो होती रहती है। और सेटिंग करने के बाद दोस्तों अब हमें अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन हम कैसे करवाएंगे, मेन्यू खोलते हैं। यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन के ऑप्शन है, इस पर हमने जाना है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, अगर आप स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कैमरा खुल जाएगा, तो आप कैमरे से फ़ोटो खींच के भेज सकते हो, लेकिन फ़ोटो में आपका पैन कार्ड बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। और अगर आपके मोबाइल में आपके पैन कार्ड की स्कैन कॉपी है तो आप ये दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर मेल के ज़रिए भी इनको अपना पैन कार्ड स्कैन कॉपी भेज सकते हो। मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके बताता हूँ कि क्या होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मेल अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आप जीमेल से मेल करना चाहते हो, आपका जीमेल में अकाउंट है, तो आप जीमेल पे सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कोई और ईमेल आईडी यूज़ करते हो तो आप यहाँ से इनका ईमेल आईडी कॉपी करके अपनी दूसरी मेल आईडी से भी भेज सकते हो। मैं जीमेल पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि क्या होगा। ये देखिए, ये आपने चीज़ देख लेनी है। अगर आप ज़ैपे को किसी और मेल आईडी से भी अपना पैन कार्ड भेजना चाहते हो जो भी आपने ज़ैपे में रजिस्टर की है, तो आप यहाँ से उनकी मेल आईडी कॉपी कर लीजिए। id@zappe.com ये इनकी मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे आपने अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी भेजनी है और सब्जेक्ट में ये जो लिखा हुआ है ये भी आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यही चीज़ आपको अपनी दूसरी मेल आईडी में पेस्ट करके और आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करके सेंड कर देना है, मेल कर देनी है। मेल करना आप सब लोग जानते ही हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। अटैच हम यहाँ से करेंगे। ये देखिए अटैच फाइल, अटैच पिक्चर, इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। आपने अटैच फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अटैच करके ये मेल सेंड कर देनी है। मेल सेंड करने के बाद दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। और साथ में ही हमने अपनी बैंक डिटेल्स भी भर देनी है। यहाँ पर बैंक डिटेल्स लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे जाना है।
यहाँ पर आपको आपका जो भी बैंक है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने जिस बैंक अकाउंट में अपने फंड्स लेना चाहते हो बिटकॉइन सेल करके, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर आपको IFSC कोड भरना है। IFSC कोड दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कैसा होता है। आपकी चेकबुक पे लिखा होता है, आप चेकबुक चेक कीजिएगा, आपको IFSC कोड मिल जाएगा। मान लीजिए आपका बैंक ICICI बैंक है, ठीक है। इस तरह से आपको IFSC कोड दिखेगा। जब आप यहाँ पर IFSC कोड भर दोगे तो आपके बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा और ब्रांच का नेम भी ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना बेनिफिशियरी नेम लिखना है। बेनिफिशियरी नेम यानी कि आपको अपना बैंक अकाउंट नेम लिखना है। जो भी आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम है पूरा डिक्टो आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है और उसके नीचे आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर दोबारा लिखना है, यानी कंफर्म करना है। और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद ये भी 24 घंटे के अंदर अंदर आपका बैंक अकाउंट भी वेरीफाइड हो जाएगा, यानी आपका पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट इकट्ठे ही वेरीफाइड हो जाएंगे। और वेरीफाइड होने के बाद दोस्तों हमने कैसे बिटकॉइंस बाय करने हैं, सेल करने हैं, सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं, या फिर अपने बैंक अकाउंट में कैसे हमने फंड ट्रांसफर करने हैं, अब मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। दोस्तों जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने बिटकॉइंस बाय कैसे करने हैं। यहाँ पर हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और हमें बाय सेल पे जाना है, बाय सेल बिटकॉइंस। और ये जो रेट है दोस्तों ये हमेशा चेंज होता रहता है। इसका बिटकॉइंस का जो भी करंट रेट होगा उसके हिसाब से आपको बिटकॉइंस बाय करने होंगे और उसी हिसाब से आपको बिटकॉइन सेल भी करने होंगे, ठीक है। तो इस टाइम ये मुझे दिखा रहा है 1 BTC का प्राइस है 40,080 रुपये। कुछ देर पहले आपने देखा होगा जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया था तो 39,000 समथिंग था। आप यहाँ से बिटकॉइन तभी बाय कर सकते हो जब आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा, ठीक है दोस्तों। आपको 24 घंटे वेट करनी होगी। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, अपना बैंक अकाउंट सबमिट किया है, उसके लिए आपको 24 घंटे वेट करनी होगी। उसके बाद ही आप बिटकॉइंस बाय कर पाओगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना है कि आप ज़ैपे के कौन से बैंक अकाउंट में फंड्स भेजना चाहते हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ज़ैपे का दोस्तों इन सारे बैंक्स में अकाउंट है। आप जिस भी बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पहले जो भी बैंक यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे, ज़ैपे आपको ऑर्डर लगाने पे उसी बैंक की डिटेल्स देगा और फिर उस डिटेल्स पे आपने फंड्स सेंड करने हैं। मान लीजिए मैं ICICI बैंक के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैंने ICICI बैंक सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने ओके कर देना है। और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर अमाउंट भरनी है। यहाँ पर अगर आप INR भरना चाहते हैं, इंडियन रुपीस में अमाउंट भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये INR का ही लोगो आप रहने देंगे। और अगर आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट बिटकॉइंस की बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बिटकॉइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप बिटकॉइंस की अमाउंट भर सकते हैं। मान लीजिए आप 2 BTC लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे, ठीक है। और 2 BTC कितने के आएंगे वो आपको यहाँ पर अमाउंट नीचे शो होने लगेगी। 80,160 रुपये के आपके 2 BTC आएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट बिटकॉइंस की बाय करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मान लीजिए आप 30,000 के बिटकॉइंस बाय करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर पहले INR सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं 30,000 टाइप कर दूँगा, ठीक है। 30,000 के कितने बिटकॉइंस आएंगे ये देखिए नीचे आ गया 0.748503। ये इतने BTC मुझे 30,000 के मिलेंगे। मिनिमम दोस्तों यहाँ पर आप 500 रुपीज़ के बिटकॉइंस बाय कर सकते हैं और मैक्सिमम आप यहाँ पर 5 लाख के बिटकॉइंस बाय कर सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा करने चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर कॉल करनी होगी पहले। और अमाउंट भरने के बाद मुझे यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देना है। जब मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो मेरा सामने एक ऑर्डर लग जाएगा। वो ऑर्डर हमें 2 घंटे के अंदर अंदर हमें पूरा करना होता है, यानी हमें जो बैंक डिटेल्स दी जाएंगी उस पर हमने फंड सेंड करने हैं 30,000, ठीक है। तो मैं बाय करके आपको बताता हूँ। मैं वैसे बाय करना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं बाय करूँगा तो यहाँ पर पहले मेरा एक ऑर्डर लगेगा, तो ऑर्डर अगर मैं 2 घंटे में पूरा नहीं करता हूँ तो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपके सामने ऑर्डर लगाता हूँ। एक मैं बाय कर लेता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर मेरा ऑर्डर लग गया है, ठीक है। ये ऑर्डर मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा करना है। अगर मैं 2 घंटे के अंदर अंदर इस ऑर्डर को पूरा नहीं करता हूँ, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट पेमेंट विद इन 2 आवर्स।
अगर मैं 2 घंटे में इस ऑर्डर को पूरा नहीं करता हूँ तो ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमें बैंक डिटेल्स दी गई हैं, मैंने ICICI बैंक सेलेक्ट किया था इसलिए मुझे ICICI बैंक की डिटेल्स दी गई हैं। ये देखिए, बैंक नेम ICICI बैंक, बेनिफिशियरी नेम ये है जो आपने बेनिफिशियरी नेम भरना है, जिस नाम पे आपको फंड सेंड करने हैं ये है बेनिफिशियरी नेम, और अकाउंट नंबर ये है जिस पर आपको फंड सेंड करने हैं, ये उसका अकाउंट नंबर है, और IFSC कोड आपको ये मिलेगा। ठीक है, इस डिटेल्स पे आपने 30,000 रुपये सेंड करने हैं। जितने भी अमाउंट के आपने बिटकॉइंस बाय किए होंगे सेम उतनी ही अमाउंट आपको इस डिटेल पर भेजनी है 2 घंटे के अंदर अंदर। और फंड्स आप कैसे भेज सकते हैं? डू पेमेंट वाया RTGS, NEFT एंड IMPS ओनली। ठीक है, आप या तो RTGS कर सकते हो या NEFT कर सकते हो या IMPS कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो आपको इन सब चीज़ों का पता ही होगा ये क्या है, ये फंड्स भेजने का तरीका है इंटरनेट बैंकिंग से। और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हो तो आप अपने बैंक में जाके इस डिटेल्स पे आपने NEFT करवा देनी है। पेमेंट करवाने से पहले आपको बैंक एम्प्लॉई को बोलना होगा कि मुझे रेफरेंस नंबर चाहिए। जो भी आप चेक काटोगे NEFT के लिए या फिर RTGS के लिए, उसके ऊपर वो बैंक की स्टैंप लगाएंगे और चेक के ऊपर ही वो रेफरेंस नंबर भी लिखेंगे। ठीक है, तो आप उस चेक की फ़ोटो भी खींच सकते हैं और चेक के ऊपर जो रेफरेंस नंबर होगा वो भी आपको लिख के अपने पास रख लेना है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस आपको 2 घंटे के अंदर अंदर करना है। अगर आप अपने घर में ये ऑर्डर लगा देते हो और बैंक में जाने में और फंड ट्रांसफ़र करने में आपको 2 घंटे से ऊपर लग जाता है तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको नए रेट से ऑर्डर लगाना होगा। और रेफरेंस नंबर हमें क्यों चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा ऑर्डर देखिए पेंडिंग में शो कर रहा है। जब तक हम इस डिटेल्स पे फंड्स सेंड नहीं करेंगे ये तब तक पेंडिंग ही शो करता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फंड सेंड करने के बाद हमने क्या करना है। मैं इसको क्लोज करता हूँ पहले। ये देखिए, ये जो हमारा ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पर लिखा आ रहा है पेमेंट रेफरेंस। हमने इसी पे क्लिक करना है, पेमेंट रेफरेंस पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, चाहे आप अपने कंप्यूटर से नेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर बैंक जाके बाय चेक के थ्रू NEFT करा रहे हैं, तो आपको रेफरेंस नंबर लेना जरूरी है। ठीक है, जब तक आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर भर के सेंड नहीं कर देते तब तक आपके पास रेफरेंस नंबर होना चाहिए। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो रेफरेंस नंबर दिखेगा पेमेंट करने के बाद, वो रेफरेंस नंबर या तो आप यहाँ पर मैनुअली भर सकते हैं, और अगर मैनुअली नहीं भरना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैमरे पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और सामने जो रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे अगर आप बैंक में जाके NEFT करा रहे हैं तो आपने अपने चेक की फ़ोटो खींच लेनी है जिसमें रेफरेंस नंबर ठीक से दिखाई देना चाहिए। और अगर आप अपने लैपटॉप से कंप्यूटर से फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके सामने पेमेंट करने के बाद जो रेफरेंस नंबर आपको शो हो रहा है, यहाँ पर कैमरे पर टिक करके आपने उसकी फ़ोटो खींच के और ओके कर देना है। जब आप ओके कर देंगे तो आपका रेफरेंस नंबर ज़ैप पे मैच करके देखेगा कि फंड्स आप ही ने सेंड किए हैं, किसी और ने तो नहीं सेंड किए हैं। तो रेफरेंस नंबर मैच होने के बाद आपके अकाउंट में बिटकॉइंस भेज दिए जाएंगे। ये प्रोसेस के लिए 24 घंटे का टाइम लगता है। आने को 1 घंटे में भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 24 घंटे के लिए आपको वेट करनी पड़ेगी। मुझे ये पेमेंट करनी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं ये ऑर्डर भी कैंसिल कर देता हूँ। वैसे अगर मैं इसको नहीं भी कैंसिल करूँगा तब भी ये 2 घंटे के बाद अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे पेमेंट करनी तो है नहीं, इसलिए मैं खुद ही कैंसिल कर देता हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों बाय करने का तरीका। अब हमने बिटकॉइन सेल कैसे करने हैं, मैं आपको सेल करने का भी तरीका बता देता हूँ। जब आपके अकाउंट में बिटकॉइंस होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ आपका बिटकॉइंस आपके कहाँ पे शो करेंगे। जितने भी आपके पास बिटकॉइंस होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। मेरे ज़ैपे अकाउंट में बिल्कुल बिटकॉइंस नहीं है। ठीक है, ये देखिए 0000 पॉइंट, ये 6 जो आ रहा है बहुत छोटी अमाउंट है, तो ये इंडियन रुपीज़ का 1 रुपया भी नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 0 रुपीज़ शो कर रहा है। तो आपके ज़ैपे में जितने भी बिटकॉइंस होंगे, अगर आपने सेल करना चाहते हैं तो सेल आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बाय सेल बिटकॉइंस पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और बताना चाहता हूँ, बाय और सेल का रेट अलग अलग होता है। जिस रेट में आप बाय करोगे आपको सेल का रेट उससे कम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपके अकाउंट में जितने भी BTC होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, और आप कितने अमाउंट के BTC सेल करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर बिटकॉइंस सेल करने हैं तो आप यहाँ पर BTC का ही लोगो रहने दीजिए
और यहाँ पर BTC अमाउंट आप टाइप कर सकते हैं, जितने भी आपको BTC सेल करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको 2 BTC सेल करने हैं तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 2 और उसके बाद हम सेल कर देंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी अमाउंट आप सेल करना चाहते हो आपको फुल अमाउंट यहाँ पर नहीं डालनी होती है, क्योंकि ज़ेप्पे कुछ फीस भी काटता है। फीस बहुत ही कम होती है लेकिन फीस काटता है कि जैसे 10-15 रुपये 20 रुपये ऐसे करके फीस काटता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, आपको फुल अमाउंट यहाँ पर रेज नहीं करनी है। और अगर आप इंडियन अमाउंट के हिसाब से बिटकॉइन सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पहले INR का लोगो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मान लीजिए आप 25,000 के बिटकॉइन सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 25,000 टाइप करेंगे। और 25,000 के अगर आप बिटकॉइन सेल कर रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से 25 से 50 रुपये के बीच में फीस लगेगी। ठीक है, तो आपके अकाउंट में यहाँ पर 25,000 50 रुपये या 100 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तभी आप 25,000 के बिटकॉइन सेल कर पाओगे। और उसके बाद हमने सेल पे क्लिक कर देना है। सेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली हमारे INR अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फिर INR अकाउंट से हमें अपने बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमने यहाँ पर सेल कर दिया तो उसके बाद हमने क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके। जब हमने बिटकॉइन सेल कर दिए तो हमारे INR अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर मैं अकाउंट पे जाता हूँ। अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों ये देखिए मेरे पास अभी 0 बैलेंस है। जितने भी बिटकॉइंस आपने सेल किए होंगे उतनी अमाउंट आपके यहाँ पर शो करने लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने विड्रॉ पे जाना है। विड्रॉ पे जाने के बाद आपको जो भी यहाँ पर अमाउंट शो कर रही है, अगर आप पूरी अमाउंट ही अपने बैंक में लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर पूरी अमाउंट ही भर सकते हैं। यहाँ पर जो एक बार अमाउंट आ गई उसके बाद आपको कोई फीस नहीं लगेगी। यहाँ पर अगर आपके 25,000 है तो यहाँ पर भी आप 25,000 ही टाइप कर सकते हो। ठीक है, 25,000 टाइप करके यहाँ पर आप विड्रॉल करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। जिस बैंक की डिटेल्स आपने ज़ेप्पे में वेरीफाइड करवाई है उसी बैंक में आपके फंड्स 24 घंटे के अंदर अंदर चले जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर फंड्स रखना चाहते हैं कुछ, अगर आपके पास यहाँ पर 25,000 हैं, आप 25,000 पूरे अपने बैंक में नहीं लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप 10,000 लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 10,000 टाइप करेंगे। और 10,000 टाइप करके जब आप विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 15,000 बैलेंस रह जाएगा। 10,000 आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो 15,000 से आप दोबारा से बिटकॉइन बाय कर सकते हो। जब बिटकॉइंस का रेट कम हो, जब भी आप बाय करना चाहें आपके तुरंत बाय हो जाएंगे। आपको 24 घंटे के लिए वेट नहीं करनी पड़ेगी अगर आपके पास यहाँ पर INR बैलेंस में बैलेंस होगा तो। ठीक है दोस्तों, और अगर आप यहाँ से अपने INR बैलेंस में बैलेंस रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डिपॉजिट लिखा आ रहा है। यहाँ पर मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। डिपॉजिट करने का तरीका वही है दोस्तों जो मैंने आपको बिटकॉइन बाय करने का तरीका बताया था, वही डिपॉजिट करने का भी तरीका वही है। यहाँ पर आपने INR अमाउंट भर देनी है, जितने भी अमाउंट आप इसमें रखना चाहते हो, डिपॉजिट करना चाहते हो। डिपॉजिट करेंगे वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। जितने आपने एक बार डिपॉजिट कर दिए आपकी उतनी अमाउंट आपके ज़ेप्पे INR अकाउंट में पड़ी रहेगी। तो जब भी बिटकॉइंस का रेट कम हो तो आप उस अमाउंट से बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अमाउंट भरनी है और डिपॉजिट कर देना है। डिपॉजिट करने के बाद आपके सामने ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर आपने प्लेस करना है। आपको उसी डिटेल्स पर फंड सेंड करने हैं तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने बिटकॉइंस सेंड और रिसीव कैसे करने हैं। यहाँ पर हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और सेंड रिसीव पे जाना है। और सेंड करने के लिए दोस्तों ये जो बीच वाला आइकन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो यहाँ पर BTC का आइकन बना हुआ है नीचे, ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जिस भी वॉलेट में बिटकॉइंस भेजना चाहते हैं उस वॉलेट को आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये पेस्ट की ऑप्शन है। ठीक है, आपको कॉपी पहले करना होगा। यहाँ पर आप आने से पहले आपने पूरा वॉलेट एड्रेस कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एड्रेस पेस्ट हो जाएगा। और अगर आप सामने से कंप्यूटर से QR कोड स्कैन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैमरे की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा और जिस भी वॉलेट पे आप
BTC भेजना चाहते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन से उस वॉलेट का QR कोड यहाँ से स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर वॉलेट ऐड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने काफी बार यहाँ से बिटकॉइन सेंड किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपके सामने आपका कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिस भी वॉलेट पे आप भेजना चाहते हो। जैसे मैंने इस वॉलेट पे BTC भेजे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जितनी भी अमाउंट उस वॉलेट पे भेजना चाहते हैं यहाँ पर आपको अमाउंट टाइप करनी है। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है पहले। अगर आप INR अमाउंट भेज रहे हैं या फिर BTC अमाउंट भेज रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप INR अमाउंट भेज रहे हैं, मान लीजिए आप 5000 रुपये के बिटकॉइन दूसरे वॉलेट में भेज रहे हैं, तो यहाँ पर हम 5000 टाइप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पिन पूछा जाएगा, जो हमने शुरू में अपना पिन जनरेट किया है वही पिन हमें भरने के लिए पूछा जाएगा। जो 4 डिजिट का पिन है वो आप भर देंगे तो आपके बिटकॉइंस उस वॉलेट पे सेंड हो जाएंगे। सेंड होने के बाद 15-20 मिनट का टाइम लगेगा और आपके दूसरे वॉलेट में BTC शो करने लगेंगे। ठीक है, ये तो हो गया BTC सेंड करने का तरीका। अब मैं आपको BTC रिसीव करने का तरीका बताता हूँ। बैक जाता हूँ पहले। आप जिस भी वॉलेट से आपने ज़ैपे में BTC भेजना चाहते हैं, चाहे आप यूनो कॉइन यूज़ करते हैं या फिर आप कॉइन बेस यूज़ करते हैं या फिर किसी साइट पे काम करते हैं, उस साइट से डायरेक्ट आप ज़ैपे में BTC मंगवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़ैपे का वॉलेट एड्रेस देना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वॉलेट एड्रेस हमारा ज़ैपे का कहाँ होता है। हम मेन्यू में जाएंगे और ये लिखा हुआ है माई एड्रेस। ये जो चौरस डब्बे जैसा बना हुआ है ये हमारा QR कोड होता है, इसी को हमने स्कैन करना होता है। अगर चाहें तो आप अपने दूसरे वॉलेट से ये वाला QR कोड स्कैन करके ज़ैपे में BTC भेज सकते हैं। और अगर आपको वॉलेट एड्रेस मैनुअली देना है तो आपने ये वाला वॉलेट एड्रेस पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी हम कहाँ से करेंगे, ये जो कॉपी की ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और अगर आप अपने कंप्यूटर से यहाँ पर फंड्स भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले अपने वॉलेट को अपने कंप्यूटर में भेज लीजिए। कंप्यूटर में भेजने का एक ही तरीका है, आप मेल के ज़रिए कंप्यूटर में भेज सकते हो। यहाँ पर हमने शेयर पे क्लिक करना है। ये जो शेयर की ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगी हम किसके ज़रिए शेयर करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ गई। अगर आप मेल के ज़रिए भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर मेल की ऑप्शन है। आप मेल यहाँ से भेज के और अपने बाद में कंप्यूटर से अपनी मेल आईडी खोल के वहाँ से इस वॉलेट को कॉपी करके और अपने दूसरे वॉलेट में डाल के यहाँ पर फंड्स भेज सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास BTC हो तो आप यहाँ से अपना मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो, अपना डेटा कार्ड भी रिचार्ज कर सकते हो और डिश TV वगैरह भी आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये वाली ऑप्शन है मोबाइल रिचार्ज वाली। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ज़ैपे के बारे में हर चीज़ बता पाऊँ। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो ये मेरा ऊपर नंबर चल रहा है, आप इसी नंबर पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक का प्रोफाइल लिंक भी दे के रखा है, आप उस लिंक पे जाके मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एक ब्लॉग का लिंक भी मिलेगा। मैं चाहूँगा आप मेरे ब्लॉग पे ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगली ट्यूटोरियल में मिलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।